नमस्कार मित्रों, आज हम आपको महाभारत की उन अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, नीति, कर्म और मानव जीवन के हर भाव का गहरा दर्शन छिपा है। कुरुक्षेत्र के इस महान युद्ध के पीछे अनगिनत रहस्य और घटनाएं हैं जिनका उल्लेख मुख्य कथा में बहुत संक्षेप में मिलता है, पर उनके भीतर छिपा ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के प्रारंभ से ठीक पहले। कृष्ण को पता था कि इस युद्ध में केवल वही जीतेगा जिसके साथ धर्म होगा, लेकिन उन्हें यह भी पता चला कि एक अद्भुत योद्धा है, बर्बरीक, जो केवल 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश कर सकता है। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। उसने अपने गुरु से वरदान पाया था कि उसके 3 बाण ही पर्याप्त होंगे। एक बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा मित्रों को, और तीसरा केवल उन चिन्हित शत्रुओं का संहार करेगा। जब कृष्ण ने उससे पूछा, यदि तुम युद्ध भूमि में उतरोगे तो किस पक्ष की ओर रहोगे? बर्बरीक बोला, मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ध्यान था युद्ध में पराजित पक्ष बदलता रहेगा, अर्थात अंत में वह अपने ही पक्ष को नष्ट कर देगा। कृष्ण ने उससे ब्राह्मण रूप में उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने मुस्कुराकर अपना सिर काट दिया और कहा, भगवान, मेरा सिर युद्ध देखता रहेगा। और सचमुच कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, कौन जीता? सिर ने कहा, मैंने केवल तुम्हें देखा कृष्ण। जहां भी मैंने दृष्टि डाली केवल तुम ही युद्ध कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में जब कौरव सेना शक्तिशाली बनी हुई थी, तब पांडवों के लिए सबसे बड़ी बाधा बने गुरु द्रोणाचार्य। कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव है जब तक कि उनका मनोबल न तोड़ा जाए। कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने कहा, यदि हम उन्हें यह विश्वास दिला दें कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार दिया और जोर से पुकारा, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने जब यह सुना तो युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, बोले, अश्वत्थामा हथा नरो व कुंजरो वाह, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, पर यह मनुष्य था या हाथी, यह मैं नहीं जानता। कृष्ण ने वह अंतिम वाक्य धीमे स्वर में कहने को कहा। द्रोण को केवल पहले शब्द सुनाई दिए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कहते हैं द्रोण का शरीर गिरा, पर उनकी आत्मा बहुत देर तक अशांत रही, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार छल का स्वाद चखा था। कर्ण की कहानी स्वयं में एक रहस्य है। कुंती ने अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव से वरदान प्राप्त किया और उसी वरदान से कर्ण का जन्म हुआ, पर समाज के भय से उसने उस नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। वर्षों बाद जब कर्ण अपने अस्त्र शस्त्र कौशल में पारंगत हुआ तो सूर्यदेव ने उसे चेताया, पुत्र, एक दिन तुम्हें सबसे बड़ा त्याग करना होगा। वह दिन आएगा जब तुम्हारे दान के कारण तुम्हें जीवन खोना पड़ेगा। और वही हुआ। युद्ध भूमि में इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उससे कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने बिना विचारे दान कर दिया। कृष्ण ने कहा था, कर्ण, तुम सूर्य के समान हो, जो सबको देता है पर किसी से कुछ नहीं मांगता। कर्ण ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया कि दान और धर्म के बीच वह हमेशा दान को चुनता है। विदुर महात्मा थे। वे धृतराष्ट्र और पांडवों दोनों के हितैषी थे। एक बार कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन ने उन्हें अपने महल में ठहरने का निमंत्रण दिया, पर कृष्ण ने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां अहंकार हो। वे सीधे विदुर के घर पहुंचे। विदुर की पत्नी ने कृष्ण को केवल केले के छिलके भेंट कर दिए, क्योंकि वह इतने उत्साहित थीं कि भूल गईं फल छीलना। कृष्ण ने छिलके ही प्रेम से खा लिए। बाद में दुर्योधन ने कहा, भगवान मेरे महल में नहीं आए। कृष्ण मुस्कुराए, जहां सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी विनाश नहीं रुका। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण की मृत्यु से क्रोधित था। उसने रात्रि में पांडवों के पुत्रों की नींद में हत्या कर दी। जब कृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, न तू मरेगा न जिएगा। तेरे शरीर से सदैव घाव से रक्त और पीप बहता रहेगा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं। कुछ साधु यह दावा करते हैं कि उन्होंने जंगलों में एक घायल दीर्घकाय व्यक्ति को देखा
जो अपना नाम अश्वत्थामा बताता है। एक बार पांडव वनवास में थे। द्रौपदी प्यास से व्याकुल थी। तब भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन पानी की खोज में गए। सब एक एक कर मृत पड़े मिले। युधिष्ठिर जब पहुंचे तो एक आकाशवाणी हुई, यह सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर धर्मपूर्वक दिए। वह स्वर स्वयं यमराज का था, जो उनके पिता थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे धर्म बुद्धि के कारण मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जीवन प्रदान करता हूं। यह प्रसंग दर्शाता है कि धर्म के प्रति समर्पण ही मनुष्य को अमर बनाता है। वनवास के समय भीम की भेंट अपने ही बड़े भाई हनुमान जी से हुई। भीम एक विशाल पत्थर पर बैठे हनुमान से बोले, मार्ग छोड़ो, मुझे जाना है। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, पहले मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगाई, पर पूंछ हिल भी न सकी। तब उन्हें हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, मैं तेरा ही अंश हूं, भीम। जब भी भारत में धर्म संकट में होगा, मैं उपस्थित रहूंगा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उसने मां के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी, पर बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। युद्ध के दिन जब अर्जुन दूर थे, अभिमन्यु ने वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह अकेला था, फिर भी एक एक योद्धा को परास्त करता गया, लेकिन अंत में 7 महारथियों ने मिलकर उसे घेर लिया। कृष्ण ने कहा था, अभिमन्यु की मृत्यु केवल शारीरिक थी, उसका साहस सदा अमर रहेगा। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव मारे गए। गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उनका हृदय शोक से भर गया। कृष्ण जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम्हारे कारण यह विनाश हुआ, तुमने यह युद्ध होने दिया। क्रोध में उन्होंने कृष्ण को शाप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। और कई वर्षों बाद जब द्वारका में यदुवंशियों ने आपस में युद्ध किया तो वही शाप सत्य हुआ। कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन का अंत जंगल में एक शिकारी के बाण से किया। युद्ध के बाद अर्जुन बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और मित्रों का वध किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जो बीत गया वह केवल शरीरों का खेल था। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। पर जब वर्षों बाद कृष्ण ने देह त्याग की, अर्जुन का गांडीव निर्जीव हो गया। वे समझ गए, मेरे धनुष में शक्ति नहीं थी, शक्ति तो कृष्ण में थी। अर्जुन ने फिर कभी युद्ध नहीं किया और अंततः हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। हर पात्र, हर प्रसंग हमें कुछ सिखाता है। बर्बरीक सिखाता है, त्याग कर्ण सिखाता है, दान युधिष्ठिर सिखाता है, धर्म और कृष्ण सिखाते हैं। जीवन का अर्थ कभी कभी इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह हमारे निर्णयों, हमारे कर्मों में जीवित रहता है। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि यह केवल कहानियां नहीं, जीवन का सत्य है।